हेलो दोस्तों, बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो आइए हम प्रथम वर्ष का दूसरा पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं जो 2 मार्क्स में आते हैं। तो आइए उसे हम शुरू करते हैं। जैसे शॉर्ट मार्क्स में आता है डिफाइन पर्सनैलिटी। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? बुद्धिलब्धों से क्या तात्पर्य है? परिपक्वता को परिभाषित करिए और शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करिए। अभिप्रेरणा क्या है? इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो 8 नंबर के रहते हैं और 2-2 मार्क्स में रहते हैं, तो उसको हमें थोड़ा शॉर्ट में डिफाइन करना रहता है। तो हम इसको समझने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं तथा आदतों का वह संगठित और अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप जो उसे दूसरों से भिन्न बनाता है, उसका व्यक्तित्व कहलाता है। वहीं अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति या अवस्था जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेशन कहलाती है। उसी क्रम में बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू बुद्धि के स्तर को मापने का एक मानक है जो व्यक्ति की मानसिक क्षमता को दर्शाता है। इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। प्रतिपादन यानी कि प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन किसी तथ्य, विचार या सिद्धांत को स्पष्ट रूप एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रतिपादन कहते हैं। वहीं अधिगम यानी कि लर्निंग अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। मानसिक आयु, जैसा हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता जिस आयु स्तर के समान हो उसे ही उसकी मेंटल एज कहते हैं। और परिपक्वता, मैच्योरेशन, वृद्धि एवं जैविक विकास के कारण होने वाले स्वाभाविक परिवर्तनों को परिपक्वता कहते हैं। एक प्रश्न यह भी आता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो जैसा कि ये मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करके आप लिख भी सकते हैं। जैसे अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? बुद्धि होती है, अभिप्रेरणा होती है, रुचि मतलब जैसे बालक की रुचि है भी या नहीं पढ़ने में, ध्यान, परिपक्वता, स्वास्थ्य, वातावरण मतलब वातावरण भी अच्छा होना चाहिए कि वहाँ पे शोरगुल ना हो और बच्चों में एक पढ़ाई का माहौल हो, और निरंतर अभ्यास ही होना चाहिए। मतलब ये प्रमुख कारक हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। वहीं मानसिक स्वास्थ्य को अगर हम समझें तो व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसका कुछ लक्षण होते हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं, जैसे आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन, सामाजिक समायोजन, और व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाती है, और उसके तनाव को सहन करने की क्षमता भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रदर्शित करती है। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूलों में प्रायः कौन से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, उसकी आप मतलब उसको आप लिखिए। तो ये मैंने कुछ उस कार्यक्रम की लिस्ट बनाई है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए मुख्यतः चलाए जा सकते हैं स्कूलों में, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम और योगा एंड मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ स्किल एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखते हैं, और लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं। और एक ये है पेरेंट टीचर कोऑपरेशन प्रोग्राम, ये भी हम आयोजित कर सकते हैं जिसमें आपस में दोनों मतलब पेरेंट्स जो है टीचर से मिलेंगे और अपने बच्चों के बारे में जानेंगे। तो ये प्रोग्राम्स मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाए जा सकते हैं। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और उनका जिक्र आता है इसमें, तो आइए इनको हम जानते हैं। इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, जैसे कि बुद्धि का प्रतिपादक बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा है ये प्रतिपादित। तो इसको इन्होंने कहा कि बुद्धि किसी सामान्य शक्ति का परिणाम नहीं है बल्कि अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का वह समूह है, इसलिए इसे बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है। जैसे उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार को दर्शाया, अब्स्ट्रैक्ट, सोशल, कॉन्ट्रैक्ट, यानी अमूर्त, सामाजिक, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त में शब्द, प्रतीक, संख्या, विचार होता है, और सामाजिक, सोशल यानी उचित लोगों को समझने और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये हमारी बुद्धि को दर्शाता है। और मूर्ति या यांत्रिक बुद्धि जो कॉन्क्रेंट वो होती है नॉलेज, उसमें वस्तु, उपकरणों एवं मशीनों तथा उनका उपयोग करने की क्षमता होता है। और अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है, न कि एक सामान्य शक्ति।
थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुविकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र छोटी योग्यताओं का समूह है। व्यक्ति की बुद्धि अमूर्त, सामाजिक तथा मूर्त बुद्धि के रूप में कार्य करती है। इसलिए बुद्धि को एक सामान्य शक्ति ना मानकर अनेक कारकों का परिणाम माना गया है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको समझने के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो करें। धन्यवाद।